हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेज टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद रिमेनिंग कुछ 2-4 टॉपिक है छोटे छोटे, उनको अपन कंप्लीट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं फ्रियॉन्स को क्लोरोफ्लोरो कार्बन या CFCs बोलते हैं इनको। सो देखिएगा, फ्रियॉन्स आर पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन कंपाउंड्स in which carbon atom is linked with chlorine and fluorine are known as chlorofluorocarbon या फ्रियॉन्स, या हम क्या कहेंगे इसको CFCs के नाम से क्या है जाने जाते हैं। अब देखिएगा, हम सब जानते हैं इनको। अब बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स के बनाने का मेथड देखिए फ्रियॉन्स को कैसे बनाएंगे। रिएक्शन ऑफ CCl4 कहां से बनाएंगे? फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड से प्रिपेयर करते हैं किसको? फ्रियॉन्स को। तो इसमें हम क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ CCl4 with HF in presence of SbCl5 किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे HF के साथ। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा CFCs, हमको कंटिन्यू ऑब्टेन होंगे। तो देखिएगा, रिएक्शन लिखते हैं अभी हम इसकी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? CCl4 react with HF in the presence of SbCl5। क्लोरीन हटेगा और वहां पे क्या आता चला जाएगा? फ्लोरीन। तो क्या बनेगा? CCl3F प्लस क्या रिमूव हो जाएगा? HCl। तो दिस इज द फ्रियॉन 1,1। अभी नेमिंग सिखाएंगे। फ्रियॉन 1,1। सेकेंड में क्या होगा देखिएगा? CCl3F also react with HF in the presence of SbCl5। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा बनेगा यहाँ पे CCl2F2 plus HCl। दिस इज फ्रियॉन 2,2। क्या बन जाएगा? फ्रियॉन 1,2। सो दिस इज, इस तरीके से हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रियॉन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंथेसिस ऑफ फ्रियॉन था। नाउ हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेमिंग करेंगे किसकी? फ्रियॉन्स की। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों फटाफट। नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स की क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो देखिएगा, नेम ऑफ फ्रियॉन कैसे लिखेंगे हम? हमारे पास नेम लिखना है, तो नेम बराबर क्या होगा? एक्स फ्रियॉन XYZ। नेमिंग कैसे करेंगे उसकी? नेमिंग करेंगे फ्रियॉन XYZ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेमिंग कि आपको आगे क्या लगाना है? फ्रियॉन, और पीछे XYZ की क्या लिखनी है? नंबरिंग लिखना है। देखिए, अब हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे आप X है 1 लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम X देखेंगे। X बराबर 1 लेस देन नंबर ऑफ कार्बन
या आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन एटम की संख्या -1। सेकंड बात करेंगे y की। y बराबर है यहाँ पे 1 मोर देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोर देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन -1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास जेड। जेड क्या होगा देखिएगा, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो ये हमको क्या रखना है, याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए कि किसी भी फ्रियोन की नेमिंग आप कैसे करेंगे। फ्रियोन आगे क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। एक्स बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, वाई इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, और आपका जेड क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन मॉलिक्यूल। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिएगा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं बच्चों। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप इसमें कॉलम बना लेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नेम ऑफ फ्रियोन। तो देखिएगा यहाँ पे पहला हमने फॉर्मूला देखा है CCl3F। पहला हमारे पास है CCl3F। तो यहाँ पे इसके लिए बताइएगा बच्चों, x बराबर क्या होगा, कार्बन कितना है 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। x बराबर क्या आ गया इसके लिए 0। y बराबर कितना आ गया, हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं है, तो +1 करेंगे तो 1, और z बराबर कितना आ गया 1। तो इस फ्रियोन का नाम क्या हो गया, फ्रियोन 011। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा। तो इस तरीके से हमको क्या है, इसकी नेमिंग करनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये है आपका नेम ऑफ फ्रियोन। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा। सेकेंड एग्जांपल है हमारे CF2Cl2। इसका नेमिंग कीजिएगा फटाफट। कार्बन कितना है 1, तो x बराबर कितना आएगा, कार्बन की संख्या 1 है, 1 - 1 बराबर 0। हाइड्रोजन y बराबर कितना है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो क्या आएगा 1, और z बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 012। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया C2F2, कितना हो गया C2F2Cl2, C2F2Cl4। तो नेमिंग कीजिएगा फ्रियोन की। आगे क्या लगा दें, फ्रियोन x बराबर निकालिए इसके लिए, कार्बन कितना है 2, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, हाइड्रोजन कितना आएगा 1, और z बराबर कितना है, तो क्या आएगा 1 1 2। हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि y हमेशा क्या है 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा इसके पास, और आप +1 करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं, काफी अच्छे से देखिएगा। लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, C2F3Cl3। 2 कार्बन है, एक कार्बन की वैलेंसी
कंप्लीट है दोनों कार्बन की वैलेंसी। तो देखिएगा क्या आएगा, x बराबर बताइए जल्दी से, कार्बन कितने हैं 2, 2 माइनस 1 बराबर 1, y बराबर कितना आएगा 1 और z बराबर 3। नेमिंग लिखिएगा फ्रियॉन 1 1 3। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ फ्रियॉन्स। तो ये हमने थोड़ा सा आज फ्रियॉन्स के बारे में पढ़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अच्छे से देखिएगा। और वो भी आपसे क्या करेगा, Z बराबर कितना आया है इसके लिए, फ्लोरीन कितने हैं इसमें, Z बराबर 3 है। तो कल हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रियॉन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रियॉन्स।